नमस्कार। जी बिल्कुल, आपने ठीक पढ़ा। बेगुनाहों को मारना यदि आतंकवाद है, तो फिर बेगुनाह इंसान को और बेगुनाह जानवर को दोनों को ही मारना आतंकवाद है। हमने अभी देखा पहलगाँव में, जहाँ पर हमने ये कहा, पूरे देश ने आक्रोश इस बात पे जताया कि उन लोगों की क्या गलती थी जिनको आतंकवादियों ने मार दिया। तो अगर इंसानों की कोई गलती नहीं थी और उनको मार दिया जाए और उसको आतंकवादी हम कह रहे हैं, तो फिर जो इंसान पशुओं को मार रहा है और उसकी बिना किसी गलती के बावजूद उसे मार रहा है, तो वो भी फिर आतंकवादी है। क्या जानवरों को मारना केवल इसलिए सही है क्योंकि उनको मारने के ऊपर कोई एक्यूजेशन नहीं लगता, कोई मर्डर का चार्ज नहीं लगता, कोई अदालत में मुकदमा नहीं चलता, कोई राइट टू लाइफ नहीं है जानवर के लिए, केवल इसलिए उनको मार देना सही है क्या? क्या हमारे पास ये समझ नहीं है कि उनको पीड़ा महसूस होती है? कोई भी जानवर जब मरता है, चोट खाता है, तो उसको पीड़ा महसूस होती है। हम एक जीव होकर के किसी जीव को कष्ट देना कैसे स्वीकार कर लेते हैं, मुझे समझ नहीं आता। इसके ऊपर एक बहस और चलती है कि हमारे देश में धर्म के नाम पे कुछ भी हो सकता है। हमारा देश अपने आप को सेक्युलर कहता है, यानी कि धर्म के नाम पे कुछ नहीं होगा जी, ना भेदभाव होगा, ना कोई और बात होगी। लेकिन पहलगाम में हमें गुस्सा आ गया जब किसी ने धर्म के नाम पर लोगों को मार दिया। हमारे देश का एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट। इसका सेक्शन 28 ये कहता है कि अगर धर्म के नाम पे किसी भी जानवर को मारा जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे शर्म आती है ऐसे देश के कानून के ऊपर जहां पर निर्माताओं ने ये लिख दिया कि धर्म के नाम पर किसी भी जानवर को मारा जा सकता है, कोई सजा आपको नहीं होगी। और उसी धर्म को ये कहा जाता है कि सेक्युलर हैं, धर्म के नाम पे यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जानवरों को क्या इसलिए मार देना सही है कि उनका कोई धर्म नहीं होता, या उनके पास राइट टू लाइफ नहीं है, या उनके पास मर्डर किए जाने के बाद प्रोसिक्यूट करने का अधिकार नहीं है? क्या इसलिए केवल उनको मार दिया जाए? ये हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। और मैं ये कोई बात बकरीद को मद्देनजर रख के नहीं कह रहा हूँ। कई लोग ये सोच सकते हैं कि ईद के आसपास ये वीडियो बनाई है तो इसका मतलब बकरीद के ऊपर बात कही जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे साल हम लोग जानवरों का कत्ल करके उनका मांस खाते हैं, और केवल मुसलमान नहीं खाते, हर धर्म के लोग खाते हैं। हिंदुस्तान लगभग 80 लाख टन निर्यात करता है पूरे एक वर्ष में पूरी दुनिया को मांस। और केवल ये बात खाने की नहीं है, केवल ये बात धार्मिक नहीं है, ये बात आज जीवन को बचाने से जुड़ चुकी है। जब हम लोग थोड़ा भी अपने आप को जागरूक करेंगे, विज्ञान से जोड़ेंगे, तो हम पाएंगे कि जो दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है मांसाहार। हमें ये पता ही नहीं है कि दुनिया में जो खेती होती है, पूरी दुनिया का जो खेती का आंकलन है, उसमें 77% खेती केवल उन पशुओं को खिलाने के लिए होती है जिनको हम मांसाहार में खाना चाहते हैं। यानी कि 77% जंगल केवल इसलिए काट दिए गए हैं ताकि वहां पे वो अनाज उगाया जा सके जो आपको भेड़, बकरी, गाय, भैंस, कबूतर, मुर्गे, इन सबको खिलाने के लिए आपको चाहिए। इसलिए हमने 77% जंगल काटे हैं। पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं। अगर वहां पे जंगल वापस आ जाएंगे तो कार्बन सोखना शुरू कर देंगे और ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, जिससे क्लाइमेट चेंज बहुत हद तक हमारे काबू में आ सकता है। लेकिन हमें ये सब समझ नहीं आएगा। हमें तो लगता है धर्म के नाम पर कुछ भी खाओ, क्योंकि हमें आज़ादी मिली हुई है, हमारा तो कानून भी कहता है। लेकिन हमें इंसान होने के नाते सोचना पड़ेगा। अब कई लोग ऐसे आ जाएंगे, जब उनसे ये कहो कि भाई जानवरों को तकलीफ होती है, भाई वो जीव हैं, तो उनको मत मारो खाने के लिए, अपने नशे के लिए, अपने अय्याशी के लिए, अपने मजे के लिए उनको मत मारो। तो कई लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो पेड़ों को भी तकलीफ होती है, उनकी भी जिंदगी है, उनको भी तकलीफ होती है। तो ऐसे लोगों से तो मेरा एक ही निवेदन है कि आपकी बातों से लगता नहीं है कि आपने 10वीं की कक्षा भी पढ़ी है। तो अगर नहीं पढ़ी है या पढ़ी भी है, तो भी आप दोबारा से जाएं और 10वीं में बायोलॉजी पढ़ के आएं, तो आपको पता चलेगा कि तकलीफ महसूस करने के लिए जो बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पेड़ों के पास नहीं है। जैसे कि कॉन्शियसनेस, एक खास प्रकार की कॉन्शियसनेस, एक खास प्रकार का ब्रेन,
एक खास प्रकार का नर्वस सिस्टम। ये पेड़ों के पास नहीं होता है, लेकिन आपको कहाँ मतलब है? आपको जब 10वीं करनी थी, तो आपको तो बस 10वीं करने के लिए करनी थी, पास होने के लिए करनी थी। आपको समझ आ जाए ऐसी कोई बात थोड़ी ना थी उसमें। तो आप लोग वापस जाएँ 10वीं में बायोलॉजी पढ़ के आएँ और समझें कि मनुष्य में या अन्य जीवों में और पेड़ों में क्या फ़र्क है, आप ये समझ के आएँ। लेकिन लोगों के कुतर्क तो यहाँ तक भी नहीं रुकते। जब उनके पास कुछ नहीं बचता तो वो अंत में लेके आ जाते हैं चॉइस ऑफ फूड, कि भाई हमारे पास तो कुछ भी खाने का अधिकार है भाई, हम कुछ भी करें तुमको क्या मतलब? लेकिन मेरे भाई, अगर आपको कुछ भी करने का अधिकार है और आप अपनी चॉइस पे चलेंगे, अपने मन के हिसाब से चलेंगे, फिर तो आपको किसी के ऊपर उँगली उठानी नहीं चाहिए, आपको किसी की शिकायत नहीं करना चाहिए, चाहे कोई बलात्कार कर रहा हो, चाहे कोई आतंकवादी हो, चाहे कोई लूट मचा रहा हो, चाहे कोई फ्रॉड कर रहा हो। फिर तो आप किसी की भी शिकायत मत किया कीजिए। कम से कम अगर आप मन के ऊपर चलना इतना ज़रूरी मानते हैं कि जो हमारा मन कर रहा है हम वो करेंगे, तो जो आतंकवादी का मन कर रहा है उसको भी करने दीजिए, जो बलात्कारी का मन कर रहा है उसको भी करने दीजिए। तो मन के आधार पे अगर हम चलने लगे, तो शायद सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, जो कि हो भी रहा है। तो मन के हिसाब से नहीं, विवेक के और बोध के हिसाब से चलना शुरू कीजिए। इस बात को समझिए, वरना तो वो दिन दूर नहीं है कि ये धरती मनुष्यों के लिए भी रहने लायक नहीं बचेगी। नमस्कार।